नमस्कार दोस्तों, डोंगरगढ़ की मेरी इस खूबसूरत और मनोरम यात्रा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस यात्रा में हम माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मनमोहक पर्वत की चढ़ाई करेंगे। दोस्तों, डोंगरगढ़ की मेरी यह यात्रा मेरी अन्य यात्राओं की तुलना में थोड़ी ज़्यादा लंबी और विशेष रही और इसी कारण मैंने इस यात्रा के वीडियो को 2 भागों में विभाजित किया है। यदि आपने अभी तक मेरी इस यात्रा का पहला भाग नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उसे अवश्य देखें, क्योंकि मेरी यह यात्रा आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बतलाएगी और महसूस कराएगी। इस वीडियो का पहला भाग न केवल आपको इस यात्रा के प्रारंभिक अनुभवों से जोड़ता है, बल्कि इसमें आपको मेरी यात्रा के दौरान आई कुछ चुनौतियों से भी अवगत कराएगी, साथ ही उनसे पार पाने की प्रेरणा भी देगी। आप सीखेंगे कि दुख और तकलीफों से लड़कर किस तरह से हमें ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके अलावा आप मानव जीवन में पढ़ाई और खेलों के महत्व को समझेंगे। आप देखेंगे कि जाने अनजाने में मनुष्य पेड़ों पर कितना जुल्म ढा रहा है। यह वीडियो पर्यावरण की बिगड़ती स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रदूषण से आपको अवगत कराएगी। रास्ते में शिवनाथ नदी का दर्शन करके आपका मन भीतर से शांत हो जाएगा। इस पवित्र नदी के शांत और स्वच्छ जल ने मन को ऐसा सुकून दिया जो शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। ये सब आपको मेरी इस यात्रा के पहले वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, या फिर आप इसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस खूबसूरत यात्रा के दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं और माँ बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पहाड़ की ओर आगे बढ़ते हैं। यह भाग न केवल आपको माँ के आशीर्वाद से प्रेरित करेगा, बल्कि आपको एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव भी देगा। आइए इस पवित्र यात्रा को जारी रखते हैं और अपनी आत्मा को एक नई ऊर्जा से भरते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं डोंगरगढ़ में स्थित माँ बमलेश्वरी के पवित्र मंदिर के पर्वत के पास पहुँच गया। यहाँ आते ही मैंने अपनी गाड़ी मंदिर परिसर के सुव्यवस्थित पार्किंग क्षेत्र में खड़ी की, जिसका शुल्क मात्र 5 रुपये था। यह पार्किंग क्षेत्र इतना बड़ा और व्यवस्थित है कि यहाँ बड़ी संख्या में गाड़ियाँ आसानी से ही खड़ी की जा सकती है। पार्किंग क्षेत्र में उतरते ही मैंने माँ बमलेश्वरी के लिए एक सुंदर चुनरी, प्रसाद और 2 नारियल भी खरीदा। इन वस्तुओं को हाथ में लेकर मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मैं माँ के चरणों में अपनी भक्ति और आस्था अर्पित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। माता की चुनरी और नारियल खरीद कर दोस्तों मैं प्रवेश द्वार की तरफ आगे बढ़ा। दोस्तों, चूँकि यह रविवार का दिन था और यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर तरफ श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए उत्सुक और उनकी भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। इस दृश्य ने इस स्थान की आध्यात्मिकता और महत्ता को और भी बढ़ा दिया। डोंगरगढ़ का यह स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे और भी विशेष बनाती है दोस्तों। माँ बमलेश्वरी का यह स्थान न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। यह प्रवेश द्वार इस पवित्र स्थान की दिव्यता और सांस्कृतिक महत्ता को और भी अद्भुत बना रहा है। प्रवेश द्वार के अंदर घुसते ही मेरी नज़र यहाँ की दुकानों की लंबी कतार पर पड़ी दोस्तों, जिनमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उपयोग के और पूजा के सामान थे। इनमें बच्चों के खिलौने, सुंदर टोपी, महिलाओं के लिए आकर्षक पर्स, भगवानों की मनमोहक मूर्तियाँ, तस्वीरें और अन्य अलग अलग प्रकार के सामान शामिल थे। आप इन दुकानों को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। हर दुकान पर रंग बिरंगी वस्तुओं की एक अलग ही छटा बिखरी हुई थी, जो भक्तों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मैंने इन दुकानों का वीडियो बनाया ताकि आप सभी लोगों को इसे दिखा सकूं और यहाँ के जीवंत माहौल का अनुभव करा सकूं।
शॉपिंग करो तो जाना दोस्तों, यहाँ आने वाले लोगों के लिए खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है। प्रवेश द्वार के आसपास कई रेस्टोरेंट और भोजनालय भी मौजूद हैं, जो एक न्यूनतम शुल्क के साथ स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन परोसते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ आप कुछ रेस्टोरेंट और भोजनालय को भी देख सकते हैं। इन्हें देखकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ का वातावरण हर दृष्टि से श्रद्धा, भक्ति और जीवंतता का एहसास कराता है। दोस्तों, यहाँ बच्चों के खेल कूद के लिए भी एक विशेष स्थान है, जहाँ मैंने कई बच्चों को खेलते हुए देखा। यह स्थान न केवल बच्चों के लिए आनंददायक है, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक यादगार अनुभव है। दोस्तों, जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने यहाँ एक रोगी वाहन को भी खड़ा देखा। संभवतः यह आपातकालीन चिकित्सारत यहीं की व्यवस्था का एक हिस्सा है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में पर्यटकों को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। यह दर्शाता है कि पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा का यहाँ विशेष ध्यान रखा गया है। इसके बाद दोस्तों, मैं माँ बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पहाड़ की ओर आगे बढ़ गया। सामने मुझे एक और प्रवेश द्वार दिखाई दिया। जैसे ही मैं मुख्य प्रवेश द्वार के करीब पहुँचा, उसकी भव्यता ने मुझे बेहद प्रभावित किया। यह प्रवेश द्वार इस पहाड़ की पवित्रता और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। अब मैंने पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर दी दोस्तों। इस चढ़ाई के हर कदम पर एक अलग ही आनंद और ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। माँ बमलेश्वरी के दर्शन की यह यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि यह आत्मिक शांति और सकारात्मकता से भरपूर अनुभव भी है। दोस्तों, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ इस पहाड़ के ऊपर स्थित बमलेश्वरी माता का मंदिर इस क्षेत्र की विशेष पहचान है। इस पहाड़ को माँ बमलेश्वरी के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हर साल हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बमलेश्वरी माता का मंदिर इस पहाड़ पर लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यह मंदिर माँ दुर्गा का एक रूप माँ बमलेश्वरी देवी को समर्पित है। यहाँ पर विशेष रूप से नवरात्रि के समय श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। माता के दर्शन करने से लोग अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष मेले का आयोजन भी होता है दोस्तों। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान और अन्य गतिविधियाँ यहाँ की रौनक को और भी बढ़ा देती है। डोंगरगढ़ का यह पहाड़ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह स्थान हर किसी को आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव का अनूठा संगम प्रदान करता है। पहाड़ की चढ़ाई को आसान बनाने के लिए यहाँ रोपवे सेवा भी उपलब्ध है दोस्तों। यह सुविधा खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए उपयोगी है। रोपवे से पहाड़ की सुंदरता को और नज़दीक से देखने का अवसर मिलता है। पहाड़ की चोटी से पूरे क्षेत्र का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखता है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को मोह लेगी। दोस्तों, यहाँ अनेक टैटू आर्टिस्ट भी थे। मैंने उनके अलग अलग तरह के टैटुओं का भी वीडियो लिया। इस तरह यह स्थान यहाँ के कलाकारों को भी उनके जीवन निर्वाह और अपनी कला के प्रदर्शन हेतु एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। पहाड़ चढ़ते समय सीढ़ियों के बीच बीच में विश्राम स्थान भी बने हुए हैं।
यहाँ आप कुछ समय बैठकर विश्राम कर सकते हैं और विश्राम करने के बाद फिर से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। इन विश्राम स्थानों में प्रसाद भंडार, पूजा सामग्री, जूस कॉर्नर, पीने के पानी की दुकान, लगभग सभी जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। मैंने पहाड़ के ऊपर के प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पेड़ पौधों का भी वीडियो लिया। आप देख सकते हो दोस्तों कि ये कितना सुंदर नज़ारा है। लंबी लंबी और चौड़ी चौड़ी ये सीढ़ियाँ काफ़ी आरामदायक थीं। यहाँ माता के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए कुछ फ़ोटो स्टूडियो भी बना रखे हैं दोस्तों। आप दर्शकों को दिखाने के लिए मैंने उनका भी वीडियो लिया। इन्होंने काफ़ी सुंदर सजावट कर रखी थी। आप देख सकते हैं दोस्तों इस भव्य सजावट को। पत्थरों के ऊपर बनी वन्य जीवों की मूर्तियाँ और साथ में प्राकृतिक खूबसूरती का ये नज़ारा काफ़ी अद्भुत था। बीच बीच में विश्राम करने की जगहों की यहाँ कोई कमी नहीं थी। पहाड़ के ऊपर हवा बहुत तेज चल रही थी दोस्तों। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सीढ़ियों को दोनों तरफ से घेरा गया था। ऊपर चढ़ने वालों के लिए अलग और नीचे उतरने वालों के लिए अलग सीढ़ियां बनी थी। पर्यटकों को धूप, पानी और हवा से बचाने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक आने जाने की सीढ़ियों में छायादार सीटें भी लगे हुए थे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ दुकानों की कोई कमी नहीं है। हर तरह के ज़रूरी सामान यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। लंबी चौड़ी आरामदायक ये सीढ़ियाँ, खुला मौसम और विश्राम गृह आपके इस यात्रा को और भी आरामदायक और रोचक बनाता है। माता के मंदिर में जाने से पूर्व यहाँ एक निःशुल्क जूता चप्पल रखने का अंतिम स्थान भी बनाया गया है दोस्तों। यहाँ मैंने अपने जूते उतारे और माता के दर्शन के लिए मैं आगे बढ़ गया। माता के मुख्य मंदिर में जाने और उतरने के लिए भी अलग अलग रास्ते हैं, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग द्वार बने हैं।
बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। लोग माता से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे और माता का जयकारा भी लगा रहे थे। बोलो परमेश्वरी माता की बोलो बबलेश्वरी मैया की बोलो बबलेश्वरी मैया की बोलो दुर्गा मैया की बोलो शीतला माता की जय जय श्री राम जय श्री राम। अंततः लगभग 2 से 3 घंटे खड़े रहने के बाद माता के दर्शन हुए। माता को देखकर सफ़र की सारी उलझनें, सारी परेशानियां दूर हो गईं। माता के चेहरे की चमक से मेरा उदास मन खुश हो उठा। जय माता दी जय माता दी। मैंने माता पे चुनरी और नारियल चढ़ाए और दर्शन करके आप सभी दर्शकों को माता का दर्शन कराने के लिए वीडियो भी बनाए। दोस्तों, चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और पहाड़ से नीचे उतरने का वीडियो बनाते बनाते यह और भी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि पहाड़ से नीचे उतरने का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगा, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको हमारी इसी तरह की और भी हमारी प्यारी प्यारी और अच्छी यात्राओं की वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।